नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हित में संवेदनशील पहल। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को अब मिलेगी 2,000 रुपए की जगह 3,000 की अतिरिक्त राशि। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। पहले ही साल में चिकित्सा विभाग में करीब 25,000 पदों पर हुई भर्तियां। 26,501 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन। और जानेंगे क्या कुछ हुआ आज 16वीं राजस्थान विधानसभा में। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने क्षेत्र में राजस्थान का मानवर्धन करने वाली चैंपियन बेटियों से मिलकर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उन्हें सराहनीय काम करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। कॉल आया था, फर्स्ट आई डिडंट बिलीव। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री सर खुद प्लेयर्स को बुला रहे हैं। सच में सर, पहले तो सर कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बुलाया। जो आप बताओगे वो सुनेंगे तो उनका मोटिवेशन, कुछ आप करेंगे तो आपको देख करके उनका मोटिवेशन। और हमें दोनों काम करना है, यही तो टैलेंट है। हमें पढ़ना भी है और खेलना भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने वाला है। समाज के हर वर्ग के कल्याण की मंशा के साथ लाए गए इस बजट में सहकारिता सेक्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उल्लेखनीय घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हितैषी सोच को दृष्टिगत रखते हुए बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को अब 2,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। साथ ही गेहूं खरीद पर बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इन घोषणाओं से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। वहीं फसली ऋण का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके ब्याज अनुदान पर 768 करोड़ रुपए व्यय होंगे। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी दायरा बढ़ाते हुए 2,50,000 अतिरिक्त गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दीर्घकालीन सहकारी कृषि और अकृषि सेक्टर के लिए 400 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि ये सभी घोषणाएं किसानों एवं पशुपालकों को सशक्त बनाने वाली हैं। बजट में आगामी 2 वर्ष में शेष 2,500 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए प्रावधानों में शिथिलन दिया जाएगा। साथ ही नवीन 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी। बड़ी संख्या में नई सहकारी समितियां खोलने से गांव-ढाणी स्तर तक सहकारिता का नेटवर्क मजबूत होगा। वहीं वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के 70,21,000 किसानों के बैंक खाते में 1,355 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। इसी प्रकार अब तक 30,43,000 किसानों को 21,043 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में 95,000 से अधिक नए किसानों को ऋण वितरण किया गया है। वहीं राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया है। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र मेड़ता की ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 1,79,92,500 कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है और पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। मैं आपकी आज्ञा से सामान्य मेड़ता से आने वाले सामान्य सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र मेड़ता की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 19-20 से 23-24 की अवधि में श्रमिकों को 1 करोड़
80 लाख 52,500 कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। जो उक्त विधानसभा में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 19-20 से 23 की अवधि में ग्राम पंचायत में करवाए गए कार्यों की संख्या व व्यय श्रम व सामग्री की मद राशि का विवरण 2 पर है। रिया बड़ी और मेड़ता, जिस तरह से मेड़ता पंचायत समिति मेड़ता में हमने 24.17 लाख मानव दिवस सृजित किए थे और रिया बड़ी में 18.23 लाख का मानव दिवस सृजित किया है। जिस तरह से 2019-20 से लगाकर 24-25 तक अभी तक हमारे पंचायत समिति के माध्यम से कोई बकाया नहीं है। श्रम माध्यम से हमारे जिस तरह से उसमें 75% केंद्रीय की तरफ से और 25% स्टेट की तरफ से है, तो उसमें जैसे जैसे भुगतान होता रहेगा उसी तरह से हम उनका भुगतान करते रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि राजकीय महाविद्यालय इटावा में आचार्यों और सह आचार्यों के रिक्त पदों को 1 माह में विद्या संबल के माध्यम से शीघ्र भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र पीपलदा के राजकीय महाविद्यालय इटावा में कुल 7 पद हैं, जिनमें से 4 भरे हुए हैं। इनमें से 2 पद विद्या संबल के माध्यम से भरे हुए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है और वास्तव में वहाँ कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वीकृत पद है 7 और पदाकृत है 4। क्या संबल से हमारे पास 2 है और हमने वर्तमान में वहाँ पे 4 कार्यरत है। आपके 4 मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि सेकंड और थर्ड सेमेस्टर चालू होंगे सेमेस्टर, तो हम विद्या संबल से ये व्यवस्था कर देंगे। दूसरी बात, इनके हमारे आरपीएससी से पद आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम जल्दी आपके ये व्यवस्था करके आपकी जो समस्या है, वास्तव में अपनी सभी की समस्या है, लेकिन यहाँ पे आपकी इस कॉलेज में जल्दी 1 महीने के अंदर आपकी व्यवस्था करवा। इसी कड़ी में सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार ने कहा कि राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों के लाभ में रहने पर नियमानुसार कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियां स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, जिनमें सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्तियां की जाती हैं और इनके अपने सेवा नियम हैं। उन्होंने जानकारी दी कि क्रय विक्रय सहकारी समितियों में विभिन्न वेतनमान लागू हैं। सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांग संख्या 27 और चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांग संख्या 28 की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही चिकित्सा विभाग में करीब 25,000 पदों पर भर्तियां की हैं और 26,501 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है, जो इसी वर्ष पूरा होना संभावित है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे 5 साल तक चिकित्सा विभाग में मात्र 27,490 भर्तियां की थी। चर्चा के बाद सदन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 133 अरब 28 करोड़ 96 लाख 25,000 रुपए और चिकित्सा शिक्षा विभाग की 61 अरब 31 करोड़ 82 लाख 57,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रति कितनी संवेदनशील है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,660 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, जो कुल बजट का 8.26% था और अब तक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक बजट प्रावधान था। वहीं वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 28,865 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष में बजट में 3,500 करोड़ का मां कोष गठित किया गया है। उन्होंने बताया कि मां योजना में 2,370 पैकेज हैं। बड़े अस्पतालों की 70% आय मां योजना से हो रही है। श्री खीवसर ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर रामाश्रय वार्ड स्थापित किए गए हैं। इसके माध्यम से करीब 20,000 बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2023-24 में बजट प्रावधान 1,668 करोड़ रुपए था, जबकि वर्तमान सरकार ने इस वर्ष 2024-25 में इसे बढ़ाकर 2,111 करोड़ रुपए कर दिया है। इस योजना से 16 करोड़ 51 लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।